हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह। और आज आपको इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि यूपीपीएससी एई की जो वैकेंसी आई है इसके लिए हम लोग क्या रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करें, किन मटेरियल्स की हेल्प लें और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है इस एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। गाइज जी हाँ, यहाँ पे यूपीपीएससी एई में जो वैकेंसी आई है डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए एक ड्रीम होगा इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना। और मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन है, जिसमें एक तरह से बोल सकते हो कि आपको इनिशियल लेवल पे इसको क्वालिफाई करना होगा। स्क्रीनिंग नेचर का है, यानी कि इसके मार्क्स आगे नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसको क्लियर करने के बाद ही फर्दर आपको एग्जामिनेशन देने को मिलते हैं, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान और हिंदी ये तो पूछा ही जा रहा है 25-25 प्रश्न। इसके अलावा जो 100 प्रश्न हैं वो आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के हैं। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कि कहाँ से पढ़े, रिसोर्सेज कौन सा यूज करें, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं वो 22 टॉपिक इन्होंने लिख रखे हैं, जिसमें कुछ इस तरीके से जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, इंजीनियरिंग मटेरियल, बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन, बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं गाइज। और डेफिनेटली यहाँ पे इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है। दो तीन बातें समझाऊंगा। पहले आपको बता दूं ये हिंदी वाला पोर्शन, तो सबसे पहले आपके लिए जो सामान्य हिंदी है, हिंदी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस। हालांकि आपको हिंदी के बारे में, हिंदी के क्वेश्चंस के बारे में आइडिया लेना होगा तो प्रीवियस ईयर को देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जरूर लगा सकते हो। लेकिन फिर भी पढ़ें कहाँ से, किस तरीके से हिंदी को तैयार करें, उसके लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे इंजीनियर्स अड्डा पे ना एक हिंदी की अलग से क्लास लगाई जा रही है, फ्री है, बिल्कुल फ्री क्लास है ये। यूट्यूब पे आपको यूपीपीएससी यही हिंदी टाइप करोगे तो सर की क्लास दिखेगी, संजय सर की, और ये क्लास डेली बेसिस पे चल रही है, 1 आवर की रेगुलर क्लास। इस 1 आवर की क्लास में आपका पूरा का पूरा, देखो 10वां लेक्चर है, इस तरीके से पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इस क्लास को देखोगे तो आपको हिंदी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे तमाम क्वेश्चन जो हैं आप आसानी से उसका जवाब दे पाओगे। तो इन क्लासेस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात आपके जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाले सब्जेक्ट हैं इनकी, देखो इसमें से ना लगभग लगभग आधे टॉपिक, 50% टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और वहां से उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो। बहुत सारे इसमें से टॉपिक आपको ऐसे होंगे जहां से ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब आप सोचोगे क्या ईएससी के प्रीवियस ईयर का जो लेवल होता है उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, तो जी नहीं, उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, उससे थोड़ा सा लेवल कम ही रहने वाला है। लेकिन हाँ, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि, और ये भी हो सकता है कि हूबहू वहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाए, सेम टू सेम जो रिपीटेड क्वेश्चन कहे जाएंगे, तो आपको उसको प्रीवियस ईयर को जरूर, तो इसके लिए सबसे पहला रेफरेंस हो गया प्रीवियस ईयर, कौन सा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का। इसके अलावा जो एडिशनल टॉपिक्स होंगे उन एडिशनल टॉपिक्स के लिए आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक जो है नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर सकते हो, या फिर यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप पेड क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। पेड क्लासेस में भी इसके लिए पूरी के पूरे कंटेंट जो है आपको क्रमशः दिया जाएगा, जो 22 टॉपिक है उसको आपको बताया जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट भी आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल सब्जेक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वालिफाइंग नेचर का है, मार्क्स आगे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन हाँ आपको इतना करना है, इन टॉपिक्स के बारे में इतना आइडिया रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत ना हो, या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा आप अचीव कर सको। तो ये इसके लिए हो गया। और जीके वाला पोर्शन अगेन आपको बोलूंगा कि तमाम बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वहां से आप देख सकते हो। इंजीनियर अड्डा पे भी क्लासेस चलेंगी, और पेड क्लासेस में तो आपको पढ़ाया जाएगा, एप्लीकेशन पे तो पढ़ाया जाएगा। हिंदी देखो, हिंदी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है ना कि हिंदी आपके आगे के एग्जामिनेशन में भी पूछी जा रही है। हिंदी और जीके वाला पोर्शन, जैसे कि प्री क्लियर, मतलब जो इनिशियल लेवल पे जो एग्जामिनेशन है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उसको क्लियर करते हो तो देखो यहाँ पे मेंस में भी आपको 25 यहाँ पे क्वेश्चन और 25 यहाँ 3-3 अंकों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 75-75 150 अंकों का यहाँ पे क्वेश्चन तो फिर भी देखने को आपको मिल रहा है। तो सामान्य अध्ययन और हिंदी के वेटेज को समझिए और उसी हिसाब से पढ़िए, ताकि आपको दोनों में हेल्प मिले, आपके इनिशियल लेवल पे और बाद में भी आपको हेल्प मिले, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रही बात सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की और मैकेनिकल और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट की, तो उन सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉलो करना है। सबसे पहला काम करना है कि यूपीपीएससी एई के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यूपीपीएससी एई के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू अगर आप लगाने लगते हो, आप सॉल्व करने लगते हो, तो आपको वहां से बहुत हेल्प मिल जाती है, अच्छी खासी हेल्प मिलती है, और वहां से आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। ठीक, उसके अलावा आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ टेक्निकल के क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर ही करना है, और उसके बाद आपको फर्दर अगर समय मिलता है तो बाकी के पीएसयू एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो हैं
उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपका ये पूरा पोर्शन स्ट्रांग हो जाता है। और जितने भी एस्पिरेंट हैं, जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, उन सभी को बस बोलूंगा कि यूपीपीएससी के लिए ये प्रयाग बैच जो है ये 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि एक ऐसा बैच हो जिसमें मुझे सब कुछ सिस्टमेटिकली मिल जाए, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। यूपीपीएससी का 24/7 एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। प्रयाग 1.0 इसमें पूरा का पूरा जो अपडेटेड सिलेबस है उसके हिसाब से इसमें क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत लोवेस्ट प्राइस में, मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है। इस समय क्रिसमस के ऑफर में भी मिल रहा है, तो एक डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Y293। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। इस कूपन कोड को अप्लाई करने पे ये लोवेस्ट प्राइस में आपको ये बैच मिल जाता है गाइज। जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी बच्चे हैं जो टेक्निकल की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, डेफिनेटली उन्होंने बीटेक करा होगा तो इस एग्जामिनेशन को देना होगा। डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन के लिए ट्राई कर सकते हो, और अपना बेस्ट देने के लिए आपको बैचेज में जुड़ के अपनी सारी सिस्टमेटिक स्टडी करनी होगी और अपना एफर्ट मैक्सिमाइज करना होगा इस एग्जामिनेशन के लिए। जहां तक बात रही फ्री रिसोर्सेज की, वो भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं, उनको भी यूज करना है। और आपके पास बुक्स वगैरह हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर की, तो उसको भी एज अ रिसोर्स यूज करना है आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के लिए। और एक आपके लिए बेस्ट रिसोर्स या हेल्पिंग टूल तो ये बैच है ही, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। 2000 से कम की प्राइस में आपको बैच मिल रहा है, जिसमें आपको सब कुछ दिया जा रहा है। तो ये सच में एक बढ़िया कदम है अड्डा 24/7 के द्वारा, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों तक अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाया जा रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, धन्यवाद।